कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भक्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी भीष्म पंचक की व्रत कथा। तो देखिए, उससे पहले हमें भीष्म पंचक की जो होती है पूजा करनी होती है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने ये पूजा कर ली है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि पूजा विधि। और उसके बाद मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पूजा विधि देख सकते हैं। और जो लोग भीष्म पंचक के जो 5 दिन होते हैं, देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं या फिर सिर्फ व्रत करते हैं, तो उन्हें पंचक भिखु की जो भीष्म पंचक है उसकी कथा या कहानी सुननी चाहिए, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो चलिए, देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखें या राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए, देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये भक्तों, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। तो मैंने ये हाथ में तिल ले ली है, क्योंकि देवउठनी एकादशी है तो अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में फूल ले लेना है और एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभीका भी कहते हैं, भीष्म पंचक भी कहते हैं, विष्णु पंचक भी कहते हैं। कार्तिक का स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन तक निराहार निर्जला व्रत करते हैं। अर्थ काम धर्म मोक्ष के लिए यह व्रत किया जाता है। तो इस तरह से हमें कार्तिक के महीने में पूरे दिन भर हमें व्रत रखना होता है और फिर निर्जला या निराहार रह करके व्रत रखा जाता है। तो कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाया करती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता है कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर राज कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई और पहली पेड़ी पर यानी पौड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मैं मेरे सत हैं तो इसे नींद आ जाए, और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि वह आई थी। तोते ने कहा आई थी। और वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली जैसी, होती जैसी, झलकमाकड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। तब जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाने आई
तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद कर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर जागूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। राजकुमार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर वह राजा के तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को से पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग निकल आया है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला उसकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इसलिए नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार का सत रखना। बोलिए भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, यह जानकारी, ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने परिवार में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पंच भिक्षु की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। भक्तों, ये जो कथा कहानी सुनने के बाद जो अक्षत और ये तिल लिए थे, ये हम यहीं पर छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। तो इस तरह से प्रार्थना करनी है और इसके बाद में गणेश जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी आपको कहानी का विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो बोलिए भगवते वासुदेवाय नमः। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे भक्तों।